हेलो माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11। ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर से ज़्यादा हम ख़त्म कर चुके हैं, बस थोड़ा सा हिस्सा इसका बाकी रह गया है। हम क्या कर रहे थे, नेचर के खजानों को एक्सप्लोर कर रहे थे, यानी नेचर्स ट्रेजर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कौन कौन से खजाने अब तक जो है पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं। तो वही सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो नेचर ने हमें खजाना दिया है, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते, वो है हवा। फिर उसके बाद एयर के बाद आता है भाई पानी, यानी कि वाटर। और फिर हमने क्या पढ़ा, सोलर एनर्जी। तो भैया सनलाइट, सूरज देवता के बारे में हमने उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी कि भाई वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे हम थोड़ा सा पढ़े और हमने फॉरेस्ट के बारे में जाना, और फिर सॉइल के बारे में। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, तो सॉइल से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जाएंगे रॉक्स, मिनरल, फॉसिल फ्यूल की तरफ। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रॉक्स। तो रॉक्स जो है कैसे बनते हैं, है ना, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और रॉक से हमें क्या ऐसा काम का मिलता है जिससे हमारी जिंदगी जो है चलेगी ही नहीं पहाड़ों यानी चट्टानों के बिना। तो भाई अक्सर आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी चट्टानें जो है अपने आसपास। तो होता क्या है, इनका काम क्या है, इस्तेमाल क्या करते हैं हम इसका। तो भाई जो चट्टानें होती हैं ये क्या आपने देखी होगी, काफी ठोस होती है ना। तो ये काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें बनाने के काम आती हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के काम आती हैं। तो क्या बनाने के काम आती है, रोड, टेम्पल, बिल्डिंग, घरों के रूफ टॉप इससे बनते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, वेराइटी होती है। आपने देखा होगा जो चट्टान होती है उनके टेक्सचर और कलर अलग अलग होते हैं। कोई ज्यादा ठोस है, कोई कम ठोस है ना। किसी का कलर लाल है तो किसी का कैसा है, ग्रे है। तो इस तरीके की वैरायटी उनके अंदर आती है। तो उनकी वैरायटी के हिसाब से ही उन्हें चुना जाता है कि कौन सा रॉक क्या बनाने के लिए ज्यादा क्या है, कामयाब है। तो ऐसे ही इनके नाम डिवाइडेड है इस चीज़ पे। जैसे अगर आपने सुना होगा कुछ रॉक्स होते हैं जैसे कि स्लेट। स्लेट किस चीज़ को बनाने का काम आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, आपने इस तरीके के घरों की छतें अगर देखी होंगी, एक तरीके के पत्थर से ये बनी होती है, मतलब पत्थर जैसा जो ये आपको दिख रहा है। तो ये स्लेट रॉक से बनती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये होती हैं। फिर एक लेटराइट रॉक होती है, ठीक है। लेटराइट का कलर भी कुछ ऐसे ब्राउन रेड ऐसा होता है, और इससे क्या बनती है, ईंटें बनती हैं जो हमारे घर, बिल्डिंग्स को बनाने के काम आती हैं। यानी ये एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने के काम आती है, ईंटों को, ब्रिक्स को बनाने के। लेटराइट एक रॉक की टाइप का नाम है, ठीक है। ऐसे ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट रॉक होते हैं जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, जिससे हमारे बड़े फेमस और बड़े मजबूत क्या बने हुए हैं भैया, राजमहल बने हुए हैं, यानी कि कुछ फोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। मार्बल जो है ये हमारे घर के फर्श में भी इस्तेमाल होता है ना। घर का फर्श वाइट कलर का स्मूथ बढ़िया सा होता है, मार्बल से बना होता है। अच्छा, अब क्या है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम इंसान हैं, हमने सालों साल पहले ही इन रॉक का इस्तेमाल कर लिया था कुछ टूल्स बनाने के लिए। जैसे कि क्या, एक तो भाई हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी थी, वो बना ली थी रॉक से इंसानों ने। और फिर उसके बाद जो एरो हेड्स होते हैं, यानी कि जो भाले होते हैं, उसके ऊपर का जो हेड होता है, वो भी एंशियंट टाइम में इंसानों ने इन्वेंट कर लिया था, इस तरीके से बना लिया था। काफ़ी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग, मजबूत थी, है ना। काम भी उनका कुछ ऐसा था कि मजबूती की ज़रूरत थी। अब भाई अब जानते हैं कि जो रॉक्स, ये जो मेन अब चट्टानें हैं, ये कैसे बनती हैं, ये कहाँ से आ रही हैं और इनके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले ये बनी हुई होती है खूब सारे तरह तरह के मिनरल्स की। अब मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स हो गए जैसे कि इंपॉर्टेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो आप कैटेगरी पढ़ के आए हैं। तो वो मेटल और नॉन मेटल पाए तो जाते हैं, लेकिन कहाँ पाए जाते हैं, वो भाई इन रॉक्स में पाए जाते हैं, यानी रॉक्स बने ही उनसे होते हैं। तो मेटल्स क्या हो गया, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीजें हो गई मेटल के अंदर। नॉन मेटल जैसे कि कोयला, कोल हो गया। तो ये सब क्या है, ये हैं अलग अलग तरीके के मिनरल्स जिससे बने हुए होते हैं अलग अलग तरीके के रॉक्स, ठीक है। अब होता क्या है, ये ज़्यादातर मिक्सचर में पाए जाते हैं। मिक्सचर मतलब एल्यूमिनियम के साथ और भी कुछ चीज़ें होंगी, खाली एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, है ना। तो अगर हमें सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए तो एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे सिर्फ एल्यूमिनियम बाहर हम निकाल पाएँ, एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो ऐसे ही हम मिनरल्स जो है यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। अब जो मिनरल्स हैं उसका इस्तेमाल कहाँ से कहाँ तक होता है आप सोच भी नहीं सकते हो, एक छोटी से बड़ी चीज़ तक होता है, ठीक है। अब जो बड़े बड़े एयरप्लेन्स,
कार्स और इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी होती हैं, कॉस्मेटिक्स होती हैं, ये सारी ही चीज़ों में, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आपके घर में अप्लायंसेस होते हैं वो भी मेटल, बेसिकली मिनरल से, अलग अलग तरीके के इन मिनरल से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो बेसिक मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता भी नहीं है कि डजन ऑफ मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि थोड़ा गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब से मिलजुल कर आपका मोबाइल फोन बना हुआ है। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको आती है तो आपने करना क्या है, किस में, पढ़ाई लिखाई में, तो भाई आपने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, www.evidyarthi.in ये वेबसाइट है, इस पर जाना है और फ्री डाउनलोड कर लेना है MCQ, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर, समरी वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो जो मदद आपको चाहिए मिल जाने वाली है बिल्कुल मुफ्त में। इसी के साथ चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। तो भाई ये देखिए, घर में कितने सारे हमारे लाइफ में रोज के रोज सुबह से शाम छोटे से बड़े अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इन सब में क्या लगा होता है, तरह तरह के मेटल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, है ना, ज्यादातर जैसे मेटल की इनकी बॉडी होती है, तो वो भैया क्या है, वो मिनरल ही तो है। ठीक है, ये देखो सुंदर सुंदर आपकी मदर की ज्वेलरीज होती हैं, ज्वेलरी। ठीक है, ये किससे बनी है, अगर गोल्ड से बनी है, सिल्वर से बनी है, प्लैटिनम से बनी हुई है, तो जो जिस भी चीज से, कॉपर से बनी हुई है, तो वो सब भी मिनरल है। कार और एयरक्राफ्ट भी जो है इससे बनते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी काफी सारे मिनरल्स यूज होते हैं इनको बनाने के लिए। अब जो ये मिनरल्स होते हैं, ये पाए कैसे जाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है भाई, बहुत मतलब डीप माइनिंग करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके हमें ये मिलते हैं। तो उस हिसाब से ही ये सस्ते और महंगे भी हैं, इनको अगर निकाल पाना मुश्किल है तो भैया ये महंगा है। जैसे कि गोल्ड को खोज पाना बड़ा ही मुश्किल और जोखिम वाला काम है। ठीक है, तो ये गोल्ड जो है वो महंगा होता है और मिलता भी कम जगह पर है। ऐसे खूब सारे जो स्टोन्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लोग स्टोन्स, नग पहनते हैं, रिंग्स वगैरह बना के, वो बड़ी महंगी महंगी आती है क्योंकि उनको भी इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब रॉक जो है, इससे पता चलता है कि हमारी रोज की जिंदगी में एक वाइटल रोल, यानी कि इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी रोल प्ले कर रहे हैं ना। ये कितने इंपॉर्टेंट हो गए। अब ये बनते हैं ना जो रॉक्स, इनको 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक वो चट्टान को दोबारा से वापस बनने में। इनका प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इनको बचा कर रखें और इनको रिस्पॉन्सिबली, अच्छे से, सावधानी से, लिमिटेड तरीके से यूज करें। तो चलिए आइए जानते हैं कि जो रॉक्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो भैया व्हीकल से, व्हीकल्स जो होते हैं हमारे, उनसे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर डाला जाता है फ्यूल। ठीक है, कौन सा फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, तभी वो चल पाएंगे। और फॉसिल फ्यूल भी कहां से हमें मिल रहा है, यहीं से हमें मिल रहा है। चलो, अब फॉसिल फ्यूल की बात जो है चालू कर ही दी है, तो यहां पर फिर से भूमि और सूर्या के मन में सवाल जाग रहे हैं। भूमि कह रही है कि सूर्या, ऐसा क्यों होता है कि जो अगले अलग अलग व्हीकल हैं वो मतलब अलग अलग स्टेशन पे जाकर रुकते हैं फ्यूल को फिल कराने के लिए। ठीक है, तो सूर्या कहता है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट तरीके के फ्यूल डलते हैं, इस वजह से वो वहां जाके खड़े होते हैं जहां उनके वाला फ्यूल मिल रहा है। जैसे कि पेट्रोल की एक अपनी लाइन, डीजल की एक अपनी लाइन, सीएनजी की एक अपनी लाइन, है ना, ऐसे, यानी डिफरेंट व्हीकल डिफरेंट तरीके के फ्यूल से चलते हैं। तो अब इसी पे आपने करना है एक सर्वे, एक बढ़िया सी एक्टिविटी। आपको अपने नेबरहुड में, पड़ोस में जाना है, सर्वे करना है, देखना है कि किसके पास कौन सा व्हीकल है, जैसे स्कूटर, कार क्या है, ठीक है, बाइसिकल, और किस किस में क्या क्या फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपको पूरा एक चार्ट बनाना है। कैसा बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, ये देखो, टाइप्स ऑफ व्हीकल, जैसे बाइसिकल को चलाने के लिए किसी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए है हम, यानी ह्यूमन एनर्जी, जोर हमें जितना हम लगाएंगे उतनी वो साइकिल उस तरीके से चलती चली जाएगी। अब जो मोटरसाइकिल या स्कूटर्स होते हैं उनमें ज्यादातर पेट्रोल डाला जाता है, और अब आजकल इलेक्ट्रिक भी आ गए हैं, बाइक और स्कूटर। ठीक है, ऐसे ही कार पेट्रोल से भी चलती है, डीजल से भी चलती है, सीएनजी से भी चलती है, और ये भी इलेक्ट्रिक अब आने लग गई है।
ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक क्या है, एक नया ऑल्टरनेट ढूंढ लिया गया है, एक नया सब्स्टिट्यूट, यानी इलेक्ट्रिक मतलब एक नई जगह आ गई है अब भाई कि सीएनजी, पेट्रोल और डीजल जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, लिमिटेड है हम पे, तो हम नई चीजें ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल हम बना रहे हैं। ऐसे ही जो बस और ट्रक है वो ज्यादातर डीजल की ही होती हैं, और अब कोई कोई बस आपने ये भी इलेक्ट्रिकल देख ली होगी बाहर। इसी के साथ अब व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल, कॉमन टाइप ऑफ फ्यूल जो आजकल आप देख रहे हो वो ज्यादातर पेट्रोल और डीजल है। डीजल को अब थोड़ा सा कम करके लोग जो है सीएनजी की व्हीकल ज्यादा यूज करने लग गए हैं वैसे। इसी के साथ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आपको पता है किसमें से पाया जाता है, पेट्रोलियम में से, और पेट्रोलियम के अंदर के पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस और कोल भी होती है, और इन सभी को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। ये सब है फॉसिल फ्यूल। समझ आ गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और नेचुरल गैस, कोल, ये सब कुछ क्या है, फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आता है, सब कुछ फॉसिल फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है भैया, जब सालों साल कोई जानवर, कोई इंसान, कोई प्लांट, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाते हैं मिट्टी में, धीरे धीरे अर्थ के नीचे डीप डीप होते चले जाते हैं, मतलब गहराई में धस जाते हैं यानी बरेड यानी धस जाते हैं नीचे 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 और नीचे, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, कोल में, और इस प्रोसेस को होने में यानी फ्यूल को बनने में लग जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो भैया इसीलिए इस्तेमाल और इसका प्रयोग जो है बड़ा ही ध्यान से करें। अब अगली चीज यहां पर आपकी बुक में क्या दी हुई है, नेचुरल गैस दी हुई है। नेचुरल गैस यूज होती है खाना बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए। आज के ज़माने में हम यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल, जो कि सबसे क्लीन फ्यूल है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। ये पॉल्यूशन नहीं ऐसे फैलाता है, ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है ना, पॉल्यूशन फ्री है एक तरह से। तो कोल, अब बात करते हैं कोल की, तो कोयला यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए हम नई नई चीज़ें भी अब ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जैसे कि विंड मिल्स है हमारे पास, वाटर भी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी अब बना लेते हैं। अब इंडिया में काफ़ी सारी जगह पर ये पाया जाता है। अब पहले क्या होता था, जब चूल्हे का ज़माना था तो कोयला, लकड़ी या फिर जो काऊ डंग केक होते हैं यानी कि गोबर के उपले, उनको लगा दिया जाता था और उसको ही कुकिंग में, उनको जला के कुकिंग में यूज़ किया जाता था, काफ़ी समय जाता था। तो अब वो उस जगह क्या आ गई है हमारे घरों में, एलपीजी आ गई है। एलपीजी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारे घरों में आ गई है और इस पे कुकिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ अभी में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बाकी का बचा हुआ छोटा सा पार्ट हम करेंगे अगली वाली वीडियो में, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज।